जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। ये चौथा भाग है आपके सामने, प्रॉफिट लॉस का ये चौथा भाग है। तो जो तीसरा भाग था, डे थर्ड था, उसमें जो क्वेश्चन लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे वो पूरा हो नहीं पाया था क्योंकि वीडियो हो गया था बंद। तो उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर उसके आगे आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको तीसरे पार्ट में मिल चुके हैं। अगर नहीं देखें तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए। एक क्रम से तैयारी करिए, बेहतर तैयारी होगा। और अगर आप चाहते हैं शुरू में इसी को देखना तो देखिएगा, इस सवाल के बाद जितने सवाल करेंगे हम सब समझ में आएंगे। नए टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने हैं। कह रहे दुकानदार कुछ संतरे, कितने संतरे नहीं पता है, कुछ संतरे कह रहा है, कुछ संतरे हैं 5 रुपए के 3 के भाव से तथा उतने ही संतरे 5 रुपए में 2 के भाव से। उतने ही संतरे 5 रुपए में 2 के भाव से। एक बात बोला गया है, उतने ही संतरे, इसका मतलब ये हुआ जितना यहाँ खरीदे थे उतना ही वहाँ भी खरीदना है। यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 10 तो यहाँ 10। इसका मतलब ये था। तो जब इसने बोला है कि उतने ही संतरे, तो यहाँ 5 रुपए में 3 जो है ये रेट है, 5 रुपए में 2 जो ये रेट है, ये पहले टाइप का संतरा, ये दूसरे टाइप का संतरा। तो इसको बराबर कर लीजिए। ये संख्या है, ये संख्या है और ये इनकी कीमत है। तो हम क्या करेंगे, संख्या कर लेंगे बराबर। तो बराबर करने का तरीका क्या होगा, इसका गुणा यहाँ करा दीजिए और इसका यहाँ करा दीजिए, हो जाएगा बराबर। तो चलिए गुणा कराइए, 2 का गुणा कराइए। 2 5 10 रुपया और 2 3 6 हो जाएगा। 3 का गुणा कराएंगे, 3 5 15 रुपया और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले टाइप का 6 संतरा, दूसरी टाइप का 6 संतरा, दोनों मिला के 6 6 कितना हो जाएगा 12 संतरा। और यहाँ पैसा कितना लग गया, 10 15 25। 25 रुपये में हमारा सवाल ऐसे हो गया कि 12 संतरा ये खरीदने का हो गया, कॉस्ट प्राइज। और ये देख रहे हैं 12 संतरा, इसका ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि तथा इन्हें मिलाकर वह 7 रुपये में 4 के भाव से बेच देता है। अब इनको बेच रहा है 7 रुपये में, किस भाव से, 4 के भाव से। तो अगर 7 रुपये में 4 का भाव हो गया तो उधर 12 संतरा अगर आप मिलाए थे दोनों तो 12 ही ना बेच पाओगे। 12 संतरा मिले थे, 12 बेचेंगे। तो 4 संतरे का दाम अगर हम 7 रुपये लेंगे तो इस हिसाब से 12 लाने के लिए 3 से गुणा इधर और 3 से गुणा इधर, तो इधर हो जाएगा 7 3 21। 21 रुपये में कितना हो जाएगा 12 संतरा। 21 रुपये में 12 संतरा, तो ये 12, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप बताओ, अगर कोई आइटम हम 25 रुपये में खरीदे हैं तो कितने में बेचा जा रहा है, 21 में। तो कितने का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रतिशत लॉस निकालना है हमें, प्रतिशत लॉस। कितने का लॉस हुआ है, 4 का लॉस हुआ है। 25 से 21 तो 4 कम हुआ ना, 4 का नुकसान कितने पे, 25 पे। और 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत बन जाएगा। 25 से करने 25, 25 चौका 100 और 4 चौका हो जाएगा 16। 16% का क्या हो जाएगा, नुकसान। ये था क्वेश्चन आपका ऐसे। दूसरा क्वेश्चन सीखिए। एक दुकानदार जितने रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है उतना रुपया प्राप्त करने के लिए उसे 18 वस्तुएं बेचनी पड़ती हैं। ये देखिए, 18 वस्तुएं बेचा तब लागत प्राप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे और डिटेल कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, दोनों सीखिएगा। 15 वस्तुएं जितने में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं बोला गया, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, ये बराबर है 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के बराबर। क्योंकि बोला है जितने उतना रुपया प्राप्त करने के लिए इसे 18 वस्तुएं बेचनी पड़ती हैं। तो 15 खरीदे थे, 18 बेचना पड़ रहा है, तो 3 वस्तु एक्स्ट्रा बेचना पड़ रहा है। 3 वस्तु एक्स्ट्रा बेचने का मतलब इनका नुकसान हो गया। अगर आप नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ से सीखते हैं हम। CP बटे SP अगर आप देखेंगे, SP को नीचे लाएंगे तो उधर हो जाएगा 18 और बटे ये जाएगा 15, ऐसे। अब क्वेश्चन ऐसे हो गया हमारा। देखिए अब रेशियो, इसका मतलब ये है वस्तुओं की संख्या का इन्वर्स अगर कर देंगे तो ये हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। वस्तुओं की संख्या का इन्वर्स मार देंगे तो ये लागत मूल्य हो जाएगा। तो कितना है, 18 में खरीदे हैं, 15 में बेच रहे हैं, तो कितना नुकसान हो रहा है। देखिए 18 में खरीदे हैं, यानी लागत मूल्य 18 तो विक्रय मूल्य 15, तो कितना नुकसान हुआ, 3 का नुकसान। कितने पे, 18 पे। लागत मूल्य पे होता नुकसान तो लागत मूल्य को नीचे रखेंगे और 100 से हम करा देंगे मल्टीप्लाई, ये हमारा बन जाएगा आंसर। 3 1 3, 3 6 18, नीचे 6 आ गया ना, तो इसका बन जाएगा 16 सही 2 बटे 3% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 16 सही 2 बटे 3, 16.67% की हानि, ऐसे। दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि जब वस्तुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तब नुकसान होगा। तो 15 से 18 कितना ज़्यादा वस्तु बेचे, 3 वस्तु, और कितनी वस्तु बेचेंगे उसको नीचे रखेंगे, 18 नीचे रखेंगे और 100 से गुणा करा देंगे,
ऐसे, यानी कि विक्रय वस्तुओं की संख्या नीचे रखेंगे। अब ये बात रटने वाला हो जाएगा, इसको और दूसरे तरीके से समझिए। खरीदे कितना वस्तु कितना खरीदे हैं 15 वस्तु, और बेचे कितनी हैं, ये बेचे 18 वस्तु। खरीदे हैं 15 और बेचे हैं 18, तो इनका इन्वर्स मार दीजिए। ये खरीदने का हो गया, ये बेचने का हो गया, तो इनका इन्वर्स मार देंगे अगर, तो ये मूल्य बन जाएगा। मूल्य जो बन जाएगा इसका इन्वर्स रेशियो 15-18 का उल्टा, तो 18 संबंधी 15 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर 15 वस्तुएं खरीदे थे जितने में, उतना ही प्राप्त करने के लिए 18 बेचना पड़ा, तो इन वस्तुओं की संख्या का जस्ट इन्वर्स कर दीजिए। 18 रुपये में खरीदे होंगे तो 15 रुपये में बेचे होंगे, तो कितना नुकसान हुआ इनका, 3 का नुकसान। कितने पे, 18 पे। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, नीचे 6 आने बनता है 16 सही 2/3 या 16.66 या 67, ऑप्शन नंबर पहला। ऐसे तो इसको मौखिक बोलिए ना कि 15 वस्तुएं खरीदी गई थी और उतना पैसा लेने के लिए हमको 18 बेचना पड़ रहा है, तो 3 घर से भी गया, तो 3 घर से गया, नुकसान हो गया, तो 3 बेचने वाले वस्तु को बोलेंगे नुकसान। और 18 में से 3, 18 आपका जो बेचना पड़ा, 18 में से 3 नुकसान हुआ, तो 18 पे लागत प्राप्त हुई थी, तो 18 को नीचे रखेंगे। इसलिए ये वस्तु की मात्रा 15 को नीचे मत रख दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे, या फिर ऐसे कर लीजिए जैसे सिखाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कैसे 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो कितनी वस्तुएं हैं 25, और 20 वस्तुओं का क्या है, यह विक्रय मूल्य है। तो 25 वस्तु यहाँ है, अगर संख्या देखेंगे तो कितनी है 25 वस्तु, और यहाँ कितनी है 20 वस्तु। ये सीपी है या एसपी है, खरीदने बेचने का। तो इन वस्तुओं की संख्या का इन्वर्स मार दीजिए, इनके मूल्य, खरीदने का मूल्य जो हो जाएगा, खरीदने का मूल्य यहाँ 20 रख दीजिए और यहाँ 25 कर दीजिए, जस्ट पलट दीजिए ऐसे। तो 20 में खरीद के 25 में बेच रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है, 5 का फायदा हुआ। कितने पे, 20 पे, और 100 से गुणा करा देंगे, आंसर हमारा बदल जाएगा। 20 से करें 20, 20 25 100, और 5 25 कितना हो जाएगा 25% का। तो ये 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये हो जाएगा 25% का लाभ। ऐसे अगर उस तरीके से समझना हो तब कैसे लगाएंगे, देखिए बोला था ना क्वेश्चन में 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 25 वस्तुओं का सेलिंग कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं के किसके, सेलिंग प्राइस के। ऐसे ऐसे कर लो आप, क्या दिक्कत है इसमें, बहुत आसान है। एसपी को नीचे लाओ, तो ये सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा ऊपर 20 बटे नीचे हो जाएगा 25। ऐसे तो खरीदे हैं अगर 20 में तो बेचने 25 में, कितना फायदा हुआ, तो 5 का फायदा। कितने पे, 20 पे। लागत मूल्य हमेशा नीचे रहता है, और गुणे 100 कर देंगे। देखिए 20 से करें 20, 20 25 100, 5 25 25, हो जाएगा 25%। ये आंसर बन जाएगा ऐसे, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन सीखिए, कह रहा है कि 25 अंडे बेचकर एक दुकानदार को 5 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब यहाँ क्वेश्चन में बदलाव हो गया। इस क्वेश्चन को भी हम कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, जल्दी से लगाने के लिए सीखेंगे। 25 अंडा बेचकर एक दुकानदार को 25 अंडा बेचा गया, तो 25 अंडे के बदले कुछ पैसा मिला होगा। कह रहा है 25 अंडा बेचकर एक दुकानदार को 5 अंडों के किसके, विक्रय मूल्य के बराबर। 25 अंडा कुल बेचा है और ये दावा करता है कि 25 अंडा बेचे हैं, और इसी 25 अंडा में से इसी 25 अंडों के मूल्य के 5 अंडों के मूल्य के बराबर हमको क्या हुआ है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि हमको लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बहुत ईजी है, 5 अंडा बेचे हैं, लाभ हो गया। 5 अंडा का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो उसको ऊपर रख दिए। लेकिन दिक्कत एक है, ये विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने अंडे बेचे गए थे, 25। अगर 25 अंडा में से ही 5 अंडा लाभ हो गया तो लागत कितने पे मिल गई थी, 25 में से ही 5 लाभ, तो लाभ निकाल दो। तो 20 पे लागत मिल गई थी, कैसे करेंगे, 25 माइनस 5 करेंगे 20 हो जाएगा, 25 माइनस 5 करेंगे 20 हो जाएगा। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये शॉर्टकट तरीका हो जाएगा आपका। अभी डिटेल भी समझाते हैं। तो जब भी विक्रय वस्तु के बराबर लाभ बोलेगा तो जोड़े घटाएंगे, और हानि बोलेगा तो जोड़ेंगे, उल्टा। 25 में 5 लाभ, तो लाभ निकाल दो। तो 5 लाभ जो हुआ है ये लाभ है, और 20 वस्तु बेचने पे लागत प्राप्त हो गई थी, और 100 से गुणा करा देंगे। ऐसे 20 25 100, 5 25 25, तो 25% का हो जाएगा प्रॉफिट। ऐसे कर लीजिए। तो जब भी बोलेगा कि विक्रय वस्तु के बराबर लाभ हुआ है तो लाभ को घटा देना है, और हानि हुआ है तो जोड़ देना है। ऐसे अगर इसको कॉन्सेप्ट से लगाना चाहते हैं तब कैसे लगाएंगे, सीखिए मेरे साथ कॉन्सेप्ट से। तो क्या बोला गया है, 25 वस्तुएं बेची गई हैं और लाभ हुआ है। अच्छा आप जानते होंगे क्वेश्चन में एक बात है, लाभ कैसे निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस में से
कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ये होता है लाभ। तो कितनी वस्तुएं बेची गई हैं? 25। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य में से घटाएंगे क्या? 25 वस्तुओं का लागत मूल्य। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 25 अंडा बेचा गया है तो 25 अंडा खरीदा भी गया होगा। कुछ रुपए में खरीदे थे, कुछ रुपए में बेचे हैं, लाभ हो रहा है तो विक्रय वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी मूल्य। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो आएगा वो ज़्यादा होगा 25 वस्तुओं के लागत मूल्य से। घटाने पे रिजल्ट कितना आ रहा है? क्वेश्चन में बोला है 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर आ रहा है। देख लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे कर लो, इनको लेफ्ट लाओ, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, इनको 25 सेलिंग प्राइस है, 5 उधर घटा देंगे तो 25 में से 5 निकल जाएगा, बचेगा 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से परिचित हो चुके हैं, इसके पहले वाले सवाल में ऐसे ना आया था, यही लाइन बोला था। तो इसको नीचे लाइए, एसपी को, सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 20 बटे 25। अब क्वेश्चन कैसे हो गया कि कोई सामान है जो हम खरीदे हैं 20 में और बेच रहे हैं उसको हम 25 में, तो कितने का फायदा हो रहा है? तो फायदा हो रहा है 5 का। कितने पे? 20 पे, और 100 से गुणा कराएंगे। 20 ही क्यों नीचे रखा गया? क्योंकि 20 ही तो सीपी है और सीपी ही नीचे रखते हैं। लाभ निकालते समय प्रतिशत में या हानि निकालते समय प्रतिशत में, दोनों के केस में हम लागत मूल्य को नीचे रखते हैं। तो 20 से करने में 20, 20 पच्चे 100 और 5 पच्चे हो जाएगा 25%। तो 25% क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? ये आंसर हो जाएगा। लाभ ऐसे निकाल लीजिए। इसके पहले वाला तरीका ज़्यादा आसान रहेगा। लाभ के केस में हम घटा लेंगे। अगर हमें प्रतिशत प्रॉफिट निकालना हो तो ऐसे सवालों में प्रॉफिट रखेंगे, एक्स माइनस प्रॉफिट करेंगे, गुणे 100 कर देंगे ये निकालने के लिए। और लॉस निकालने के लिए लॉस परसेंटेज, जितना लॉस हुआ उसको ऊपर रखेंगे, एक्स प्लस लॉस रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। जब जब बोलेगा कि विक्रय वस्तु के बराबर लाभ हुआ है तब ऐसे मार सकते हैं आंसर। इसको सीखिए। 63 संतरे बेचकर 7 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो अगर हमें लॉस निकालना परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? 7 का नुकसान हो गया, 63 बेचे थे, नुकसान हुआ है तो 7 और बेचना चाहिए था, 7 और बेचते तब लागत मिल जाता, और 100 से गुणा करा दो आप ऐसे, या उस तरीके से लगाइए। तो 7 बटे 63 प्लस 7 70 गुणे 100 करेंगे। देखिए ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 10% का हमारा आंसर बन जाएगा। 10%, ये आंसर हो जाएगा पहला। ऐसे अगला क्वेश्चन है, यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब ये क्वेश्चन अभी तो किए थे थोड़ी देर पहले, तो बोला ना क्रय मूल्य, तो कितनी वस्तुएं खरीदे? 26, और बेच कितना रहे? 25। सोचो आप, 26 मार्केट से उठाया गया, जितना पैसा लगाए थे उतना हमें लेने के लिए सिर्फ 25 ही बेचना पड़ा, तो एक बचा ना, एक फायदा हो जाएगा। और लागत कैसे निकाले? 25 वस्तुएं बेचकर। दिक्कत महसूस हो रही तो इसको लिखिए, 26 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। जैसे बोलता वैसे लिख देना है। अब नीचे ले आओ, या तो इनका रेशियो ऐसे पलट के मार दो तब भी आंसर आ जाएगा। सीपी बटे एसपी इक्वल टू हो जाएगा 25 संबंधी 26। क्वेश्चन इसका मतलब हो गया कि 25 रुपये इन्वेस्ट किए, 26 रुपया पाए हैं, तो कितना फायदा हुआ? एक का फायदा कितने पे हुआ? लागत पे। लागत कितना है? 25, और 100 से गुणा कराएंगे ताकि ये प्रतिशत में बदल जाए। 25 से करने में 25, 25 चौका 100, ये 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे मौखिक करना है तब कैसे करेंगे बच्चों? 26 खरीदे हैं और 25 बेच के लागत मिल गया, मतलब हाँ लागत मिल गया, तो कितना फायदा हुआ? 26 और 25 का अंतर 1, और जो विक्रय वस्तु की संख्या नीचे छोटा रहेगा तो प्रॉफिट होगा ऐसे, और गुणे 100 कर देंगे। जब ये छोटा रहेगा वैल्यू सेलिंग प्राइस वाला, सेलिंग वस्तुओं की संख्या, तो ऐसे केस में लाभ होगा, और अगर बड़ा हो जाएगा तो हानि हो जाएगा। 26 खरीदे थे और उसमें से 25 ही बेचना पड़ा लागत निकालने के लिए, तो एक बच गया, तो एक का प्रॉफिट 25 पे, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 4% का प्रॉफिट। तो जिनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है वो ऐसे लगाते हैं, फास्ट लगाता है आंसर, 4% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, ऐसे लाभ। अगला क्वेश्चन सीखिए, इसको देखिए, कह रहा 12 पेंसिल बेचने से 3 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य फिर से बोल दिया, क्या हुआ है? हानि। तो प्रतिशत लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में? 3 पेंसिल, आप सोचो, थोड़ा बोल के देखो कि 15 बेचे हैं, मुंह लटकाए हैं, कह रहे हैं 3 का नुकसान हो गया, तो 15 के जगह अगर 18 बेचते या 12 के जगह 3 15 बेचते तो लाभ हो जाता। 12 पेंसिल बेचे थे, कह रहे 3 पेंसिल के नुकसान हो गया मुझे, इसका मतलब है 3 पेंसिल अगर और बेच दे तो लागत इनकी वसूल हो जाएगी। तो 3 का नुकसान हुआ 12 बेचने से, तो नुकसान को जोड़ देंगे, लागत मिल जाएगा, 100 से गुणा करा देंगे ऐसे। तो 3 का फायदा कितने पे? 15 पे, सॉरी 3 का नुकसान 15 पे, लागत पे 100 से गुणा। 3 करें 3, 3 5 15, और नीचे 5 का मतलब होता है, बाट हाँ कराएंगे 20 बार में,
20%, आंसर बन जाएगा 20%, ऑप्शन 20%, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अगला क्वेश्चन कैसे बोला है, 5 रुपए में 24 कंचे बेचने से 3 कंचों के, ये 5 रुपए का जरूरत हमें नहीं है, यूजलेस हमारे लिए है। 5 रुपए में 24 कंचा बेचा गया 3 कंचों के क्रय मूल्य के बराबर। तो जब क्रय मूल्य बोलेगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी, जब क्रय मूल्य बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आंसर में रख के हमारा आंसर निकालना है। 3 कंचों के क्रय मूल्य के बराबर। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि 25 कंचे का कुछ क्रय मूल्य लगाए होंगे और उसी में से 3 कंचों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए, लाभ निकालने के लिए, लाभ कितना हुआ 3 कंचा, अब खरीदे कितने थे 24, और 100 से गुणा किस में होता है, प्रतिशत में बदलने के लिए, बस हो गया आंसर। तो जब भी बोलेंगे क्रय वस्तु क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय कितना किया गया था 24, क्योंकि 24 बेचे तो 24 खरीदे भी होंगे, 24 बेचे हैं तो 24 खरीदे भी होंगे, 24 में 3 लाभ हो गया, 24 पे 3 लाभ। क्यों, क्योंकि यहाँ क्रय बोला है, अगर विक्रय बोलता तो लाभ के केस में माइनस और हानि के केस में प्लस करते। तो यहाँ जब क्रय बोल दिया तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आंसर में रख के गुणा करा देना है। 3 एक 3, 3 8 24, नीचे 8 आ गया, नीचे 8 आने का मतलब होता है 12.5, 12 से 1/2% का यहाँ हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, 12 से 1/2, 8 से काटिएगा ये 12.5 बार में कट जाता है 12.5। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जैसे दिया उसके हिसाब से वैसे लिखिए। देखियो 12.5% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, 12.5% का प्रॉफिट, ऐसे इसी। अगला क्वेश्चन, 25 अंडे बेचने से 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। फिर से क्रय मूल्य बोल दिया, हानि हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस निकालना है। इसके पहले लॉस ही था ना भाई, चाहे लॉस रहे चाहे प्रॉफिट, इसके पहले प्रॉफिट था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट रहे तब भी, लॉस रहे तब भी, जब भी बोलेगा क्रय वस्तु के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर होता है इतनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो ऐसे केस में ऊपर नीचे रख के 100 से गुणा मार देना, लाभ भी निकल जाएगा ऐसे और हानि भी ऐसे निकल जाएगा। लॉस निकालना है, कितना नुकसान हुआ 3 का, कितना बेच के 25, तो 25 बेचें तो 25 खरीदे भी होंगे, तो 25 खरीदने वाले मूल्य से 3 मूल्य का कंपेयर कर लेंगे और 100 से गुणा करा देंगे ऐसे। 25 से करें 25, 25 चौका 100, 4 3 12, नुकसान होगा 12% का, ऐसे इस तरीके से 12% का नुकसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको सीखिए। एक दुकानदार 15 प्लेटें 276 में खरीदता है। ये खरीदने की बात किया है, 15 प्लेटें खरीदा, कितने में 276 में, उन्हें बेचकर 3 प्लेटों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इस बात को समझना, अगर 15 खरीदा 276 में, उन्हें बेचकर 3 प्लेटों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 15 के 15 बेच दिया होगा ना, 15 के 15 बेच दिया, और 15 बेचते समय कह रहा 3 प्लेट उसमें से लाभ हुआ है। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते थे कि 15 प्लेट का जो लागत मूल्य है वो कितना प्लेट बेच के निकल गया था, 12 प्लेट बेचने पे ही निकल गया था, ऐसे बात समझना। अगर 15 खरीदा इसने तो 15 बेचेगा भी, और 15 बेचने वाले में से कह रहा 3 प्लेटों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ था, तो लाभ निकाल दीजिए, लागत मिल जाएगा। अगर नहीं समझ पाए हैं तो इसको और कैसे लिखेंगे, जैसे बोलता है वैसे ही लिखेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं, ये आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना लाभ हुआ है, तो लाभ कैसे निकालते हैं, लागत विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना प्लेटें बेचा है 15, अगर 15 प्लेटें खरीदा था तो 15 बेचेगा भी, 15 बेचने वाले मूल्य में से 15 खरीदने वाला मूल्य घटाया गया तो क्या मिल गया, 3 प्लेटों के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 प्लेटों का विक्रय मूल्य मिल गया। ऐसे इनको लेफ्ट लाइए, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, एसपी 3 बार और एसपी 15 बार, तो 3 एसपी माइनस कर दीजिए, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, और इनको उधर भेजेंगे, इनको उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। ऐसे अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में काफ़ी हद तक हम लोग जो है सिमिलर कर चुके हैं। 15 प्लेटों का विक्रय लागत मूल्य 12 प्लेटों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मान कितना है, क्वेश्चन में दे रखा 276 है। तो अब एक इसका मान भी यही है, इसका मान भी यही है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे 12 प्लेटों का विक्रय मूल्य बराबर 276, तो भाग कराइए 12 से, एक प्लेट का विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 23 रुपया, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे एक प्लेट का विक्रय मूल्य, प्रत्येक प्लेट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 23 रुपया। ये था क्वेश्चन। एक मिनट, अगला क्वेश्चन सीखिए मेरे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दुकानदार 11 प्लेटें 375 रुपये में बेचता है
और 4 प्लेटों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन को सीखिएगा। अगर 11 प्लेटें बेचता है, सेल किया है, तो 11 प्लेटों का सेलिंग प्राइस कितना है क्वेश्चन में? 375 रुपया। एक बात जो बोला है कि बेच दिया, बेचने के बाद कह रहा है 4 प्लेटों के क्रय मूल्य के बराबर, 4 प्लेटों का क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है? लाभ प्राप्त हुआ। आप बताओ, अगर 4 प्लेटों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गए, इसका मतलब ये है कि अगर 11 बेचा है तो पहले 11 खरीद रहा होगा, और इस बार अगर 4 का उसको लाभ हो गया, तो अब अगर मार्केट में जाएगा उतना पैसा लेके तो कितना खरीद के आएगा? तो 11 + 4 15 खरीद के लाएगा। उतने पैसे में 11 तो खरीदता ही था, लेकिन जब 375 में बेचा 11 प्लेट, तो 3 प्लेटों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो गया। अब फिर अगर बिजनेस और बढ़ाना चाहता है तो 11 + 3 14 खरीद के लाएगा। तो हमको सीधे सीधे लिखना चाहिए कि 11 प्लेटों का विक्रय मूल्य बराबर 14 प्लेटों का क्रय मूल्य। लेकिन हम दूसरे तरीके से एक बार समझा देते हैं। वैसे हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, ये सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस डायरेक्ट ना देके वस्तुओं की संख्या में दिया है। वैसे करो, 11 प्लेटें बेचता है तो 11 प्लेटों का विक्रय मूल्य में से 11 प्लेटों का लागत मूल्य माइनस किया गया। 11 बेचे हैं तो 11 खरीदे होंगे, 11 खरीदे होंगे तो 11 बेचे होंगे, ऐसे। और कितना लाभ हुआ है? 3 प्लेटों के लागत मूल्य के बराबर। तो ये देखिए माइनस में है, इस सीपी को उधर भेजिए, तो 11 प्लेटों का विक्रय मूल्य बराबर 11 उधर जाएगा, 3 पहले से है तो 11 + 3 हो जाएगा 14, 14 प्लेटों की लागत। यही बात हम आपको समझा रहे थे, सीधे यही बात हम आपको बता रहे थे कि आप ऐसे करिए, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो क्या बोला था? तो प्रत्येक प्लेट का क्या बताना है? प्रत्येक प्लेट का बताना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बताना है। तो 14 प्लेटों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 375। बेचने की बात किया था, तो हम यहाँ से बोलेंगे इनका जो दाम है दोनों का वो 375 है, 375 रुपया। नहीं कटेगा क्या ये? देखते हैं। 11 प्लेटों का विक्रय मूल्य भी 375, अब 14 प्लेटों का क्रय मूल्य भी 375। तो हम यहाँ से सीपी अगर निकालेंगे, सीपी निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? 14 प्लेट का है तो 14 प्लेटों का लागत मूल्य बराबर 375 रुपया। भाग कराइए, 14 के 14, 14 दूनी 28, 7 28 9 और 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 14 × 6 = 84 लगभग आएगा। मान एग्जैक्ट नहीं कटेगा, ये थोड़ा सा डाटा ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? क्योंकि कटने वाला नहीं है। 11 प्लेटों का दाम 375 में बेचता था, तो 11 प्लेटों का 375 हो गया। 4 प्लेटों के क्रय मूल्य के बराबर बोला था लाभ हुआ है, तो 4 प्लेट और खरीद के लाएगा, फिर 11 + 4 15 हो जाएगा। तो 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा 14 वस्तुओं के लागत मूल्य के। चूंकि 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 375 दिया है, जो कि 375 14 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए कटेगा नहीं। तो 14 प्लेटों का लागत मूल्य बराबर 375 काटा हमने, 14 दूनी 28, 28 9 37 होता है, 2 7 9 95 और 14 7 98, 7 बार लगभग 27 आएगा, 26 दशमलव कुछ आएगा, 26 रुपये ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन लगा लीजिए आप 26, और क्या करेंगे। लेकिन लगाने का कॉन्सेप्ट यही है, मेरा मेन पर्पज होगा क्वेश्चन आपको सीखना सिखाना। तो ऑप्शन जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम बना लेते हैं। 26 से ज़्यादा आएगा, 27 से कम आएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोला है। 140 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है? 140। विक्रय वस्तुओं की संख्या कितना निकाला है? x दिया है। कह रहा है यदि 40% का लाभ हुआ है। 40% का लाभ का मतलब है कि अगर 100 का सामान था लागत, ये मूल्य इनका देखेंगे मूल्य, तो क्या हो जाएगा? 100 का मूल्य था तो बेचा कितने में है? 140 में, ऐसे। तो अगर वस्तु की संख्या निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे हम? वस्तु की संख्या निकाला जाए तो इसका इन्वर्स ऐसे सिखाए थे आज ही आपको। तो 140 संबंधी 100 हो जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। कितनी वस्तुएं खरीदे थे? 140 वस्तुएं। 140 का मान 140 है, तो इस हिसाब से 100 का मान 100 हो जाएगा। 140 का मान 140 है, 140 का मान 140 है, तो 100 का मान 100 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें इसको ऐसे लगाना, तब कैसे लगाएंगे देखिए मेरे साथ। 1 मिनट। बोला था ना 40% का प्रॉफिट हुआ है, 40% का प्रॉफिट हुआ है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। इसका मतलब है कि अगर 5 रुपये में खरीदे हैं तो 7 में बेचे थे,
मूल्य इनका इन्वर्स कर दीजिए, 7 5 कर दीजिए, तो 7 का मान 140 है वस्तु, तो 7 से भाग कराएंगे 20 बार में और गुणा करा देंगे 5 में, 20 25 100, तो यहाँ 100 वस्तुएं थी, ऐसे 100 वस्तुएं बेची गई थी, यानी x का मान जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगी, x का मान है 100, ऐसे इस तरीके से। इस क्वेश्चन को सीखिए। एक कपड़ा व्यापारी 2 साड़ियों को 400 रुपये प्रति साड़ी की दर से बेचता है। प्रति साड़ी का मतलब होता है हर साड़ी का दाम वो ले रहा है 400 रुपये, 400 रुपये पहली का, 400 रुपये दूसरी का। फिर बोला यदि उसे एक साड़ी पर 15% का लाभ, 15 का लाभ और दूसरी साड़ी पर 15% की हानि हुई है, तो जब विक्रय मूल्य समान हो, पिछले वीडियो में हम सिखाए हैं कि जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और एक पर जितना लाभ उतना ही दूसरे पर हानि, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होता है, हानि होता है, हमेशा हानि। कितना होता है हानि? x² बटे 100% का, तो x का मान कितना है 15, 15 रखिए, 15 का स्क्वायर बटे 100, तो 15 का स्क्वायर 225 बटे 100 करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो 100 से भाग करने में दशमलव लग जाता है, 2.25% ये हमारा आंसर बन जाएगा, इतना हानि होगा, 2.25% का हानि, 2.25% का हानि। कितना हानि हुआ? 2.25%। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो बाकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।